Good morning students, welcome back to our YouTube channel for JEE Advanced Crash Course। देखिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपी, जीपी और एचपी। इसका JEE एडवांस में इतना वेटेज तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वेटेज है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा और वो क्वेश्चन बड़ा ईजी सा होता है। अब ईजी क्वेश्चन की JEE एडवांस में क्या दिक्कत हो जाती है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ईजी मिले तो उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक्चुअली में वही चीज़ डिसाइड करती है। देखो, जो चीज़ डिफ़िकल्ट होगी वो मैक्सिमम बच्चों की गलत होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ इजी होगी और अगर उसको भी तुम नहीं पढ़ के जाओगे तो सबसे बुरी दिक्कत होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किस पे? एपी पे, जीपी पे और एचपी पे। एपी किसे कहते हैं? कोई एक सीक्वेंस जिसकी लगातार दो टर्म का गैप क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, क्या कहलाएगी? एपी। जीपी किसे कहेंगे? जिसकी किसी भी दो लगातार टर्म का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्या कहलाएगा मेरा? जीपी। और एचपी किसे कहते हैं हम लोग? एचपी ऐसी चीज का नाम है, अगर कोई चीज एचपी में है तो उसके रेसिप्रोकल किस में माने जाएंगे? फिर एपी में। ये तीन टॉपिक हैं बस, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या काम आता है हमारे? एपी और जीपी। एचपी इतना कभी काम आती नहीं है। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है JEE एडवांस का वो क्या है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या क्वेश्चन है ये JEE एडवांस 2014 में आया हुआ है भाई, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट A, B and C be three positive integers such that B by A is an integer. If A, B and C are in the arithmetic progression and the arithmetic mean of A, B and C is B plus C by 2, then value of A square plus A minus 14 अपॉन में A plus 1 is। तो ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, तीन इंटीजर है किसमें? एपी में। ए बी सी तीन इंटीजर होंगे किसमें? एपी में, जिसमें से बी बाई ए क्या है? इंटीजर। मतलब ए जो है वो किसको डिवाइड करना चाहिए? बी को डिवाइड करना चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए, बी एंड सी इज ए प्लस बी बाई 2। अब कोई तीन चीजें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो उसको मानते कैसे हम लोग? ए आर और ए आर स्क्वायर। ये तीन आइटम हो गए। ये नाम है आपका ए का, ये नाम है बी का और ये किसका नाम हुआ? हमारा सी का। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब कह रहा है इन तीनों का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? तीनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? b प्लस 2। ठीक है भाई, मान लेते हैं। अब बताइए जरा, b की वैल्यू क्या रख दो? ar, और c की वैल्यू क्या रख दो? ar स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a प्लस ar स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3b प्लस 6 और b की वैल्यू क्या है? ar। समझ गए? अब देखो, इस 3ar को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपके पास? a माइनस, इधर 3ar आएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2ar प्लस में ar स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तीनों में से क्या कॉमन आ गया? a कॉमन आ गया। क्या बचा? 1 माइनस 2r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई, चलिए अब बताइए ये किसका फॉर्मूला होता है? a1 माइनस r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? r माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 6 बाई a के। अब सुनिए, अब क्योंकि b बाई a क्या था? एक इंटीजर था। इंटीजर मतलब, और b बाई a देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा? b बाई a किसके इक्वल होता है? r के इक्वल होता है। तो r एक इंटीजर होना चाहिए। r इंटीजर कब होगा? जब ये चीज क्या हो? एक इंटीजर। और इंटीजर ही नहीं, क्या होनी चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इस साइड किसी का स्क्वायर है तो ये भी किसी का क्या ही बनना चाहिए? स्क्वायर बनना चाहिए। अब 6 बाई a किसका स्क्वायर बन सकता है दुनिया में?
सिर्फ एक कंडीशन में स्क्वायर बन सकता है, जब ए की वैल्यू कितनी हो जाए 6, ताकि 6/6 1 बचे। अदरवाइज ए की वैल्यू और कुछ भी रख लो, कभी भी ये चीज इंटीजर बचेगी नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो सकता। समझ गए? तो ए की वैल्यू पॉसिबल है जिसका नाम है 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा 1। r-1 का होल स्क्वायर आ गया तुम्हारा 1। इसका मतलब r-1 क्या बचेगा आपका, a की वैल्यू तो 6 और r-1 के स्क्वायर, r-1 क्या बचेगा आपका +-1, तो +1 रखोगे तो r इज इक्वल टू 2, और अगर -1 रखोगे तो r-1 इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई 0। अब अगर r की वैल्यू 0 है तो वो आपको गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, कौन सी, अरिथमेटिक मीन वाली। तो इसका मतलब r की वैल्यू तो 2 और a की वैल्यू क्या आएगी मेरी 6। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, बताइए क्या पूछा है आपसे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी 6, 36 + 6 - 14 अपॉन में 6 + 1 क्या आ जाएगी बताइए। 36 + 6 42, 42 - 14 28/7, कितना आंसर आ गया 4। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए मैंने इसमें आर की वैल्यू क्यों निकाली, आर की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आर की वैल्यू निकाली है उसी के लिए तो ए की वैल्यू फिक्स हुई है। r-1 का स्क्वायर क्या आया था मेरा 6/a, तो इसी कंडीशन से तो ये a फिक्स हुआ है। क्यों, b/a मतलब r रेशियो, b/a एक इंटीजर है, तो r इंटीजर कब होगा, जब ये -1 हो। पहले तो स्क्वायर रूट लगेगा इस पे, ये स्क्वायर अगर यहां से हटा दिया जाए तो यहां स्क्वायर रूट लगेगा। अब ये स्क्वायर रूट इंटीजर कब बचेगा बताइए, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी तो इंटीजर बच सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी हो 6। तो अगर a की वैल्यू 6 है और एक ही वैल्यू a की 6 हो सकती है, बाकी वैल्यू हो नहीं सकती, तो फिर आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा आपका, सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, two consecutive number cards are removed from the pack of cards and the sum of number on the remaining card is 1 2 2 4. If the smaller card is on the remove card is k, then एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन की एक लाइन हट गई भाई, सुनो क्या कहना चाह रहा है ये, कि कोई दो लगातार नंबर हटा दिए गए हैं किसी एक पैक से और रिमेनिंग कार्ड का सम कितना है 1 2 2 4। इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर ऑन द रिमूव्ड कार्ड इज k, देन बताइए मेरे को k -20 क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए आपके पास कितने नंबर हैं 1 से लेके n तक। अब फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम कितना होता है n × n + 1/2। कैसे होता है ये, एपी बना लीजिए, एपी की फर्स्ट टर्म कौन 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2, फर्स्ट टर्म कौन 1, लास्ट टर्म कौन n, तो यही तो आएगा। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं तुमसे, सुनिए कि इस 1 से लेके n तक में से कोई भी दो लगातार नंबर हटाने, ठीक है मान लिया, और बचे हुए नंबर का सम कितना है 1 2 2 4। अगर उन दोनों हटाए हुए नंबर में से सबसे छोटा नंबर अगर k है तो k -20 की वैल्यू बताइए। अब सुनो, मैं 1 से लेके n तक अगर नंबर लूं और मैं 1 2 को ही हटा दूं तो क्या बचेगा मेरा सम, जो बचेगा वो क्या बचेगा मेरा मैक्सिमम। और अगर मैं लास्ट के दो हटा दूं तो सम क्या रहेगा मेरा मिनिमम, है ना भाई। तुम लास्ट के दो नंबर हटाओगे, मान लो 1 से 10 तक तुमने नंबर लिए थे, 1 2 को हटा दो तो अब क्या होगा 3 से लेके 10 तक का सम तो ज्यादा आएगा, लेकिन अगर मैं 9 और 10 को हटा दूं तो 1 से लेके 8 तक का सम क्या आएगा, कम आएगा। तो जो नंबर हटाना चाह रहे हैं k और k + 1 जो हटाना चाह रहे हैं, या k और k + 1, इन दोनों को जब हटाएंगे वो या तो किससे छोटा होगा, n और n - 1 को हटाएंगे उससे तो बड़ा रहेगा, और शुरू का 1 2 हटाएंगे उससे क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, क्योंकि 1 2 हटाने पे सबसे ज्यादा सम बचेगा और n - 1 हटाने पे क्या बचेगा, कम से कम सम बचेगा।
देखिए कैसे करेंगे इसको, लेट वी रिमूव n और n-1। ठीक है, तो क्या सम बचेगा, n इंटू n प्लस 1/2 तो टोटल था, जिसमें से क्या हटा रहे हो तुम, n को और किसको, n-1 को, दोनों को जोड़ के हटा दो। चलो भाई, एक बार क्या हटा लो तुम, लेट वी रिमूव 1 2, तो क्या रहेगा बताओ, n इंटू n प्लस 1/2 -1 + 2 3, ये चीज रहेगी। इसके बीच वाली वैल्यू को, जो बीच में मान लो हमने क्या हटाया है, k और k + 1, तो बीच में क्या आएगा इनके बताइए, यहां पे क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 माइनस का k प्लस में k + 1। ठीक है भाई, चलो अब बताइए इनका सम कितना दिया हुआ है तुम्हें, 2 नंबर का हटाने के बाद 1 2 2 4 दिया हुआ है ना, तो 1 2 2 4 रखो इसकी जगह, तो क्या होगा, n² प्लस n माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n-1 को करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 2 बाई में 2 लेस देन इक्वल टू 1 2 2 4, 1 2 2 4 ही था ना, हाँ 1 2 2 4 ये, तो क्या हो जाएगा, उधर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बताइए, n² माइनस 3n प्लस 2, उधर से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, 24 48 माइनस का 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, उधर 2 4 4 6, तो लास्ट में आपका बचेगा n² माइनस 3n माइनस 2 4 4 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई, जिसके सम ऑफ रूट्स 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होना चाहिए। तो आप सम ऑफ रूट्स को तो सॉल्व कर सकते हो, ये तो 10th क्लास की बात है। ऐसे ही इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा बताइए, n² प्लस n माइनस 6 अपॉन में 2 ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है, 1 2 2 4 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वही 24 48 लेस देन इक्वल टू n² प्लस n माइनस 6, ये इधर 6 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 4 5 4, तो दूसरी एक कंडीशन तो ये आ गई, और दूसरी कंडीशन क्या आएगी अब मेरी, इनको साफ कर लीजिए, तो 2 कंडीशन बच गई मेरी, कौन कौन सी बची हैं बताओ भाई, एक तो n² माइनस 3n, ये दूसरी क्या बची है, n² प्लस n माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का माइनस 2 4 5 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा n लेस देन इक्वल टू 50, क्योंकि दूसरा रूट होगा वो माइनस का होगा, और n किसका पॉसिबल नहीं हो सकता, माइनस का रूट पॉसिबल नहीं है। इससे जो आंसर आएगा वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब ये आंसर कैसे आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a रखो। अब जब उसके लीनियर फैक्टर बना लोगे, 2 लीनियर फैक्टर बन गए लेस देन इक्वल टू 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब एक प्लस का हो एक किसका हो, माइनस का, या फिर ये माइनस का ये प्लस का, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, माइनस रहे। ठीक है, तो इससे ये कंडीशन आ गई, इससे ये कंडीशन आ गई। अब इन दोनों से मेरे को आंसर बताओ क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या ही हो सकती है, 50 हो सकती है। एक कह रहा है 50 या 50 से ज्यादा, दूसरा कह रहा है 50 या 50 से कम, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 50। n की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 50। चलिए अब देखते हैं, मतलब जो क्वेश्चन हमारा बात कर रहा था उसमें 1 से लेके कितने तक नंबर हैं, 1 to 50 नंबर्स हैं।
मान लीजिए उसमें से क्या क्या हटाया हुआ है, x और x+1 मान लीजिए, k या k+1 मान लीजिए, तो 50 तक का सम बताओ क्या होगा। 50 + 1 बाई 2 माइनस k प्लस में k+1, ये कितना दिया हुआ है 1 2 2 4। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 25। तो माइनस का 2k + 1 क्या बचेगा बताइए, उधर जाके 1 2 2 4 माइनस 25 इंटू 51। 25 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 51 से, क्या आएगा ये 51 एज इट इज, सॉरी 5 से करेंगे तो क्या आएगा 25 51, 25 एज इट इज, और x को करेंगे तो 125, ये आएगा 5 7 2 और 1 1275, 1224 माइनस 1275, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2k + 1 कितना बचेगा बताइए मेरा, 1275 में से 24 हटाइए, कितना बचेगा 1 और 5 1 51 बचेगा, माइनस का 51, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आएगा आंसर अब बताइए आप, 2k + 1 इज इक्वल टू 51, 2k इज इक्वल टू 50, k इज इक्वल टू 25। मतलब कौन कौन सी टर्म हटाई हुई हैं, 25 और 25 से नेक्स्ट 26, दो टर्म हटाई हुई हैं। तो k कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, तो 25 में से कितना माइनस करो, 20 माइनस करो, तो 25 में से 20 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है भाई, तो जेईई एडवांस की प्रॉब्लम है तो इतनी आसान तो होगी नहीं कि आपको एक स्टेप बता दिया जाए स्नैप करो हो गया भाई, ऐसा नहीं हो सकता, आपको बिल्कुल प्रॉपर वे से वैसे की वैसे ही करनी है जैसा हम लोग बता रहे हैं आपको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये कब आया हुआ है 17 में, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज cn स्क्वायर, ये cn स्क्वायर है भाई, सॉरी cn स्क्वायर, ये सफी अपर में नहीं लिखा गया, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर n टर्म्स इज, बताइए भाई किसी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है cn स्क्वायर। मान लीजिए एपी कौन है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस में nd, कितना सम है ये cn स्क्वायर, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स इज, हमें इन सब का स्क्वायर करके फिर उसका क्या बताना है, सम बताना है, इन सब को प्लस कर लो। ठीक है, अब बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 है ना, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, कितना है ये बताओ cn स्क्वायर। ठीक है, मान लेते, देखिए Sn है आपका cn स्क्वायर, तो बताइए Sn-1 क्या होगा आपका c ऑफ n-1 स्क्वायर। अब जरा एक बात गौर से सुनिएगा, मैं आपसे ये कहूं कि 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम माइनस कर दो तो आपके पास आंसर क्या बचेगा बताओ भाई, 10 टर्म के सम में से अगर 9 टर्म का सम माइनस करोगे तो 10वीं टर्म ही बचेगी ना, 10th टर्म। तो Sn में से अगर मैं क्या माइनस करूं, Sn माइनस करूं तो मेरी कौन सी टर्म बचेगी बताइए, nth टर्म बचेगी। इनको माइनस करेंगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, c, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस, इसका माइनस खोलेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर -1 प्लस में 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, क्या बच जाएगा बताइए c टाइम्स ऑफ 2n - 1। ठीक है भाई, चलिए अब मेरी an टर्म ये है c टाइम्स ऑफ 2n - 1, मेरे को ये बताइए an स्क्वायर क्या होगा, तो c टाइम्स ऑफ 2n - 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, c स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। ठीक है, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बच गया, an स्क्वायर इज इक्वल टू
सी स्क्वेयर टाइम्स ऑफ 4n स्क्वेयर माइनस 4n प्लस 1। मेरे को क्या करना है, इनका सम निकालना है। इसके आगे भी समेशन लगा दो, इसके आगे भी समेशन लगा दो। आई वेरीज सॉरी स्मॉल n वेरीज 1 टू स्मॉल n तक, और यहाँ भी n वेरीज 1 टू n। आई लिख लो, तो यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा आपको हर जगह। तो ये तो इधर एज इट इज। सी स्क्वेयर में कोई n नहीं है, तो सी स्क्वेयर बाहर, समेशन 4n स्क्वेयर माइनस 4n प्लस 1। अब इस पे अलग अलग समेशन लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वेयर 4 बार समेशन ऑफ n स्क्वेयर माइनस 4 बार समेशन ऑफ n प्लस में 1 बार समेशन अकेला, और 1 लिखो तो लिख लो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समेशन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 को n टाइम्स ऐड करो, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, n प्लस समेशन n का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है बताओ, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसको किससे मल्टीप्लाई, -4 से, प्लस में n है ही, और इसका आंसर समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और साथ में क्या है 4, और सबके बाहर क्या है यहाँ पे c स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इनको हटा देते हैं। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर तो अभी भी बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ये 4n 4 भी बाहर रख लो इसका, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस में 4 बाई 2 क्या बचेगा यहाँ पे 2 n स्क्वायर प्लस में n प्लस में n। इन सब में से एक काम करो, n बाहर निकाल लो, तो ये सी स्क्वायर और n तो बिल्कुल बाहर, यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1, और 4 और 6 को काटोगे क्या बचेगा 2 बाई 3 माइनस 2 क्या बचेगा ये n प्लस 1 प्लस में 1। ठीक है, अब सबका एलसीएम ले लो, तो सबका एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा एन सी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा ये एन सी स्क्वेयर, अंदर क्या हो जाएगा ये 2n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो एन सी स्क्वेयर तो अभी भी बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वेयर प्लस में 2n प्लस में 4n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, और बाई में ये 3 बाहर, तो एन सी स्क्वेयर बाई 3 क्या बचेगा ये 4n 6n से माइनस 6n से प्लस 6n कट जाएगा, क्या बचेगा ये 4n स्क्वेयर माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये कब आया हुआ है आपका जेईई एडवांस 2017 में। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको जेईई एडवांस की जितनी प्रॉब्लम हो उसके सभी करनी है, अच्छे से करनी है। एपीजीपी मोस्टली फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर पूछ लिया तो बेसिक नॉलेज यूज करनी होती है। कौन सी क्लास की, 10th क्लास की बेसिक नॉलेज यूज करनी है आपको, ये इजीली हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
सुनिए क्या क्वेश्चन है। एक राइट ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो किस में है, एपी में है। ये आपका राइट ट्राइंगल मान लीजिए, क्या नाम हो जाएगा, ए बी और सी, 90 डिग्री का एंगल। अब बताइए अगर इसको मैं एपी में मानूं तो एपी की 3 टर्म मानने का मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि जब इनका सम करेंगे तो डी से डी कट जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मान लेते हैं। अब देखो इन तीनों में से बड़ा कौन है, सबसे ए प्लस डी बड़ा है। अगर डी पॉजिटिव है तो ए को भी ग्रेटर देन 0 मान लें और डी को भी ग्रेटर देन 0 मान लें, तो सबसे बड़ा कौन होगा, ए प्लस डी, बीच वाला ये और ए माइनस डी सबसे छोटा। ये दोनों चीजें क्यों मानी, मान लीजिए तुम दोनों को माइनस कर दो तो ये साइड तो नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती, एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या, मान लीजिए मैं ए को तो ग्रेटर देन 0 कर दूं और डी पे कोई कंडीशन ना लगाऊं। अब ए तो मान लीजिए मेरा 5 है, लेकिन दूसरा आंसर क्या आएगा मेरा, फिर मान लीजिए डी 6 है तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा, -1। फिर से साइड क्या नहीं हो सकती मेरी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन दोनों का क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। इसको ए माइनस डी नाम दे दो, इसको ए, और सबसे बड़ी कौन रहेगी, हाइपोटेनियस, उसको क्या नाम दे दो, ए प्लस डी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताइए, ए प्लस डी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस में ए माइनस डी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, और इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, 2ad इधर आएगा तो 2ad प्लस 2ad क्या हो जाएगा, 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी इधर ले आओ तो 4ad माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताइए, ए कॉमन आएगा मेरा, ए कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, 4d माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब कोई दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है, उनमें से कम एक का 0 होना क्या है, जरूरी है। तो तभी तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या रहेगी मेरी, 0 हो पाएगी। अब ए तो 0 हो नहीं सकता तो किसको 0 होना पड़ेगा, 4d माइनस ए को। अब जरा मेरे को ध्यान से बताइए, 4d माइनस ए क्या है मेरा, 0 है। इसका मतलब क्या होगा मेरा, 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए। अब इफ द ट्राइंगल हैज एरिया 24, अगर इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, 24 है। अब राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस कौन है, a माइनस डी, हाइट कौन है, a। करिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है मेरे को, 24। क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 बेस a माइनस डी और हाइट क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 24। ठीक है भाई, रखिए अब किसकी जगह क्या रखिए, a की जगह आपका a की जगह क्या रख लीजिए, 4d। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हाफ उधर जाएगा तो किससे कितना हो जाएगा, 48। तो 4d माइनस डी इंटू 4d इज इक्वल टू 48। ठीक है, 4d माइनस डी क्या बचेगा, ये 3d इंटू 4d इज इक्वल टू 48, मतलब 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 48। 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 48, d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन d क्या नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, वो पहले कंडीशन बताई थी। इसका मतलब d की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, 2। अगर d 2 है तो a क्या हो जाएगा, 4d कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। अब बताइए इसकी स्मॉलेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, 8 माइनस 2 6, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर 10। तो स्मॉलेस्ट साइड क्या आएगी मेरी, 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो भाई लॉजिकल वे है सोचने का। एक इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है वो, बिल्कुल सिंपल सा, देखिए जरा, वो भी थोड़ा सा याद रखने का है एक्चुअली में। जब मैं कभी
स्टूडेंट था, मैं कैसे याद रखता था चीज़ों को, राइट ट्राइंगल में दो नाम हमेशा याद रहते हैं। मेरे को याद है क्या, एक राइट ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है 3 4 5, देख लीजिए 16 + 9 25। एक करता है मेरा 6 8 और 10। एक ऐसे करेगा कौन कौन, 13 12 और 5। और इन जब आपको याद रहते हैं उनमें से सिर्फ एक है जिसका एरिया कितना हो सकता है 24, तो उसकी स्मॉलेस्ट साइड कितनी है 6। तो आपका ये तरीका भी हो सकता है, क्या किसको याद रखने का, क्या करने का, आपको शॉर्टकट तरीका याद रखने का, ताकि आपको आंसर बिल्कुल अच्छे से क्या रहे, याद रहे। ठीक है, तो एपीजीपी में मेरे को जेईई एडवांस के जितने भी क्वेश्चन मिले मैं आपके सामने ले आया। बाकी एडवांस में आज तक कभी आए नहीं है, ये मेंस में बहुत सारे आए हैं। जैसे मेंस का एक आधा क्वेश्चन मेरे को याद भी है, क्या क्वेश्चन था वो, देखिए मेंस में कैसे पूछा जाता है आपसे, कोई इनफाइनाइट सीरीज दे देगा आपसे, इनफाइनाइट सीरीज, और कहेगा उसका क्या निकालिए आप लोग, आप उसका मेरे को सम निकाल के दिखाइए। अब इनफाइनाइट सम निकालने का कोई एक प्रीफर्ड तरीका नहीं है। क्या करिए आप उन चीजों को असेंबल करना सीखिए, असेंबलिंग ऑफ टर्म्स, असेंबलिंग ऑफ टर्म्स। असेंबलिंग ऑफ टर्म्स मतलब, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रीअरेंज, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। तो आप चीजों को रीअरेंज करेंगे, आप उनको असेंबल करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा आप पे, कि आप चीजों को कट करते चले जाएंगे और लास्ट में आपको कंक्लूजन बचेगा कुछ। एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा एक होता है फॉलोइंग द पैटर्न, फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ सीक्वेंस। ये वैसे तो बेसिकली किसकी प्रॉब्लम है, ये कॉलेज लेवल की प्रॉब्लम है, पर जेईई एडवांस का मतलब क्या होता है, आपको एक स्टेप आगे सोचना। तो +2 से आगे एक स्टेप क्या होता है, कॉलेज लेवल। तो एक्चुअली में जेईई एडवांस आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे, कि आप जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे आप एक लेवल ऊपर होके सोचें। अब ये है तो सब कुछ किसकी बात, कॉलेज की, सीक्वेंस सीरीज की, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। पर +2 में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं होती कभी भी, आपको कन्वर्जेंस का मतलब भी नहीं पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं उसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये आ जाए, मान लीजिए 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + 1/7 और कीप ऑन गोइंग। कह रहा है इसका मान लीजिए 100 टर्म तक का सम निकालिए, तो आप क्या सबका एलसीएम लेने बैठेंगे क्या, ये ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, ये प्लस वाली टर्म को अलग कर लो, माइनस वाली टर्म्स को अलग कर लो, क्या हो जाएगा बताओ। 1 प्लस में 1/3 प्लस में 1/5 प्लस में 1/7 प्लस में 1/9 अप टू 1/99 माइनस में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। इनमें से 1/2 फिर कॉमन बाहर आएगा, 1/2 कॉमन बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ इसका, 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे चलेगा ये। अब देखो जो जो माइनस का है वो तो कट जाएगा, जो जो प्लस का है वो बचेगा, उनको फिर रीअरेंज करो और ये पैटर्न चलता रहेगा। और आपको आंसर में पूरा सम नहीं दिया होगा, ऐसे कोई पैटर्न दिया होगा कि इसका सम इनके किसके इक्वल है, तो आपको बस रीअरेंज करके बताना होता है कि हाँ भाई इस पूरी का सम इनके इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए भाई हमारे लेक्चर में इतना ही है। आप अपना ध्यान रखिए, जेईई एडवांस की पूरी अच्छे से तैयारी कीजिए। मीन्स तो देखो शायद अब होगा, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में डिसाइड तो कौन करेगा, जेईई एडवांस करेगा। अब जेईई एडवांस की प्रिपरेशन आपको अगर करनी है तो +1 बिल्कुल प्रिसाइजली पढ़िए, +2 पे जंप करने से पहले। और जहां तक मैथ में मैं मानता हूं हमेशा क्या होना चाहिए, +1 और +2 का कंबाइन पढ़ना चाहिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, अब 12th की प्रोबेबिलिटी भी कर ही लेते हैं।
सीक्वेंस पढ़ा, चलो यार फंक्शन और कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लेते हैं, है ना, बाइनोमियल पढ़ लेते हैं। तो जो चीजें कनेक्टेड है +1 +2 की, उनको हमेशा एक साथ पढ़िए आप लोग, ठीक है भाई। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।